गहलोत पीसीसी पहुंचे हैं, सीधी तस्वीर है। इंदिरा गांधी की जयंती पर पीसीसी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी पहुंचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे। तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आज पीसीसी में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इंदिरा गांधी की, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। ये सीधी तस्वीरें जयपुर पीसीसी मुख्यालय से। आगे तो बेकार है, मतलब क्या बात करता हूँ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से तस्वीरें हैं पीसीसी से। इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है आज और कई कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में पीसीसी में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपने इंदिरा गांधी को याद किया जाएगा, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया जाएगा पीसीसी ऑफिस से। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन, क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। इंदिरा गांधी की आज जयंती है, पहले से तय कार्यक्रम था, लेकिन पहले मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम नहीं था। सुबह ही तय हुआ कि मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्योंकि जो उनका मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो दौरा था वो निरस्त हो गया था कल शाम को। ऐसे में आज सुबह तय हुआ कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और आज जब 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो अब मुख्यमंत्री कुछ देर में मीडिया से भी मुखातिब होंगे। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दी है, लेकिन अब वो मीडिया के सामने आकर भी अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री वैसे ट्वीट कह चुके हैं कि जो काले कानूनों की वापसी की घोषणा है उसको उन्होंने लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के अहंकार की हार हुई है और लोकतंत्र यहाँ पर जीता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 1 साल से जो आंदोलन कर रहे थे किसान, ये उनके धैर्य की भी जीत है। देश इसको कभी नहीं भुला सकता कि मोदी सरकार ने अदूरदर्शिता का यहाँ जो है परिचय दिया। इस तरह की ट्वीट वो कर चुके हैं। कुछ देर में वो बाहर आएंगे, जहाँ पर मीडिया के फ्रेम्स, जो कैमरे हैं वो पहले से लगे हुए हैं, पहले से सारी व्यवस्था कर दी गई। मुख्यमंत्री मीडिया से कुछ ही देर में मुखातिब होंगे और उसके बाद वो अपनी बात मीडिया के सामने भी रखेंगे। तो आज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिहाज से देखें या पूरे विपक्ष के लिहाज से देखें तो ये बड़ा दिन आज कहा जा सकता है सुमित, क्योंकि लंबे समय से विपक्ष और मुख्यतः कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर इस चीज की आवाज लगातार उठा रही थी। और देखिए फ्रेम में आपको थोड़ी सी देर में, कुछ ही क्षणों में आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर नजर आएंगे। बाहर आते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हलचल है वो यहाँ पर तेज हो गई है। सुबह हलचल यहाँ पर तेज हो गई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मीडिया से यहाँ पर मुखातिब होने वाले हैं। जी देखिए, अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा भी दिखाई दे रहे थे, पुष्प अर्पित की। और सचिन, 5 मिनट पहले ही गोविंद सिंह डोटासरा न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़े थे और उन्होंने खास बात की न्यूज़ 18 राजस्थान से। उन्होंने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे, हम किसानों के साथ खड़े थे और आज हमारी मेहनत सफल हुई, किसानों की मेहनत रंग लाई। अब मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे पत्रकारों से। आज खास दिन है, देखिए जयंती पर तो बात करेंगे ही, आज इन कृषि कानूनों पर भी मुख्यमंत्री बात करेंगे इन पत्रकारों से और अपनी जीत के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, देखिए इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हालांकि उनका कार्यक्रम पहले से तय हो गया था कि वो आज आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन जब कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा हो गई तो ये साफ हो गया था कि आज मुख्यमंत्री मीडिया से जरूर मुखातिब होंगे, क्योंकि कई बार वो
पीसीसी पहुंचते हैं और कोई विशेष मुद्दे होते हैं तभी वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, वरना वो कई बार सीधे भी निकल जाते हैं। लेकिन आज पहले से व्यवस्था कर दी गई है, पहले से मीडिया को सूचना दे दी गई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यहाँ पहुंचेंगे और मीडिया से वो मुखातिब होंगे। तो देखिए तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री अब नजर भी आ रहे हैं सुमित, उनको सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री पोडियम पे आ गए हैं और अपनी बात वो जो है अब यहाँ पर रखने जा रहे हैं। जी। आपकी लाइट आ रही थी नहीं जी? और होना पड़ा है ना, आपकी लाइट हटाओ तो नहीं जी? इंदिरा जी की जयंती के ऊपर हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गुरु नानक साहब की भी जयंती है, गुरु गोविंद सिंह जी की भी जयंती है, उसको भी हम नमन करते हैं। जो इंदिरा जी हरित क्रांति लेकर के आई, गरीबी हटाओ का नारा दिया और आखिरी में जब शहीद हुई उससे एक दिन पहले कि मेरे एक एक खून का कतरा इस देश के काम आए, आज जो प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की एकता की जीत है। अन्नदाता जीता है। मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र हारा है। आज भी मोदी जी को उन 700 किसान जो शहीद हो गए आंदोलन करते हुए, इन 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए, उन शहीदों को नमन करना चाहिए था। देश से माफी मांगनी चाहिए थी, अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए। हमें तो अभी भी ये लगता है कि इनके मन में बेईमानी है। केवल ये चुनाव में जो झटका इनको उपचुनाव में लगा है और आगे आने वाले चुनाव हैं, उनको देखते हुए फिर कोई एक नए षड्यंत्र की रचना रची जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी, उस कमेटी में भी इनके खिलाफ फैसला आने वाला था। ये इनको सब पता चल गया था, क्योंकि कब तक मैनेज करते कोर्टों को, इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। और अब जब सब कुछ उजागर हो गया है देश के सामने कि ये इन्होंने जो बड़े पूंजीपतियों से मिलकर के षड्यंत्र करके किसान की खेती के ऊपर कब्जा करने की, उनकी उपज के ऊपर कब्जा करने की नीयत से ये 3 काले कानून लेकर के आए थे, आज भी इनके मन साफ नहीं है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हर किसान के संघर्ष के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। कांग्रेस का और किसान का चोली दामन का साथ है। जब भूमि अधिग्रहण कानून ये लेकर के आए थे, चाहे भट्टा परसोल की घटना की बात हो, हमेशा जब भी किसान के ऊपर दिक्कत आई है, कोई आंदोलन किया है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में साथ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। इनका अहंकार देश के सामने एक्सपोज हो चुका है, इनकी बेईमानी देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इनको माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में जो वादे इन्होंने किए थे कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, उन वादों के ऊपर इनको काम करना चाहिए। यही प्रजातंत्र का तकाजा है, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है। आज भी किसान जो मांग करेंगे या किसान जो लाइन लेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष जी ने जो कहा उसमें सारी बातें आ जाती है। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ कि बहुत ही जो हालात हैं देश के अंदर और देश के इतिहास में, आज़ादी के बाद में कभी नहीं सुना होगा कि 1 साल तक जो संघर्ष चले सड़कों पर, किसानों को बैठना पड़े, जिनको अन्नदाता कहते हैं, और उन्होंने भी इतिहास बनाया है जिस प्रकार से संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, और वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से 1 साल गुजर गया और ये संघर्ष चलता रहा, सैकड़ों किसान मारे गए।
राहुल गांधी जी को, विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, चाहे लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो, जब विपक्षी पार्टी बोलती है एक साथ में है, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए, और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके संघर्ष के व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये एकता जो किसानों की बनी है ये अन्नदाता है, और भविष्य में भी सरकार, जैसा अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, जो वादे इनसे किए हुए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देगी। कब इनकी इनकम दुगनी होगी, वादा तो वो था, और 3 काले कानून लेके आ गए जो उनको बर्बाद करने वाले थे। और ये आभास हमें कल रात को मिल गया था, जब यूपी के अंदर अगर मान लो प्रधानमंत्री 3 दिन जाके डेरा डाले, आज से ही चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाए, और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, 3 लोगों को वहां पर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है संभाग वाइज बूथ मैनेजमेंट की, उससे अंदाज लगा लीजिए कि ये आज का फैसला भी यूपी चुनाव को देख के हो रहा है। उनको मालूम है कि अगर यूपी में चुनाव हार गए तो फिर 24 के अंदर इनको सपने आएंगे कामयाब होने के अंदर। ये एहसास इनको है, भली बात थी। ये तो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में झोंकी थी वैसे झोंक रहे हैं, और पता नहीं वेस्ट बंगाल की तरह अगर झटका लग गया इनको, मैं समझता हूँ उसी भय के कारण से ये सब कुछ कल जो फैसले किए इन्होंने बूथ वाइज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मिले और डेरा डाले प्रधानमंत्री खुद। उसे अंदाज कर लीजिए कि कितनी घबराहट इनके अंदर है। वो घबराहट का परिणाम है कि इनको आज ये फैसला करना पड़ा है। जैसे इन्होंने 5 रुपये 10 रुपये कम किए थे पेट्रोल डीजल के अंदर, वो भी जब इन्होंने देखा कि जेपी नड्डा जी का खुद का राज्य है हिमाचल प्रदेश, 4 सीटें वहां पर, लोकसभा की 1 सीट, 3 सीट विधानसभा की, सफाया हो गया। राजस्थान में इनकी जमानत जब्त हो गई और 3 14 नंबर पे रहे ये लोग, इनके उम्मीदवार दोनों बाई इलेक्शन में। एक साथ में इनको घोषणा करनी पड़ी 5 रुपये 10 रुपये कम करने, जो बहुत कम है। आज ये मांग करते हैं, महंगाई की मार बहुत भारी है देश के अंदर, बहुत भारी है। बेरोजगारी बहुत भयंकर बढ़ती जा रही है, नौजवानों में आक्रोश है, क्योंकि 3/4 आबादी नौजवानों की है। जिस प्रकार राजस्थान सरकार नौकरियों का रास्ता खोल चुकी है, लगभग 1 लाख नौकरियां दे चुकी है और 70,000 नौकरियों का कार्य चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। उसी प्रकार से भारत सरकार को आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। महंगाई की मार बहुत भयंकर, इनको 10 रुपये 15 रुपये और कम करने चाहिए। ये कम करेंगे तो हमारे 3,500 करोड़ रुपये और कम होंगे हमारे, वो में मंजूर है। पब्लिक इंटरेस्ट में महंगाई कम हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा कि आप इस बात को समझो और समय रहते हुए अभी और आप फैसला करो, ये बात हमें कहनी है। सर कोविड को कह रहे हैं जब तक लिखित में नहीं आएगा कुछ भी, तो हम हटने वाले नहीं हैं। सारे किसान नेता यही कह रहे हैं कि जब तक लिखित में हमारे पास कुछ नहीं आएगा तब तक हम हटेंगे ही नहीं। एक और बात, क्या भरोसा नहीं है सर, देखिए ये तो इन्होंने विश्वसनीयता खो दी अपनी। बात सुनिए, बिल्कुल अधिक ठीक कह रहे हैं। देखिए जब सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तब ये आशंका पैदा होती है, जो कि आप लोग बोल रहे हो मीडिया वाले। जब मीडिया वाले बोलता है इसका मतलब आम आदमी बोल रहा होगा, उनके मन में ये आशंकाएं हैं, तो क्रेडिबिलिटी का संकट पैदा हो गया इस सरकार के सामने। ये भी जो भावना पैदा हो रही है कि पता नहीं क्या करेंगे। अभी तक भी घोषणा करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री घोषणा कर दे
उसके बावजूद अगर ये देशवासियों के दिमाग में बात रहेगी नहीं, पता नहीं क्या करेंगे, कोई रास्ता निकाल देंगे, पता नहीं पार्लियामेंट में क्या करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी के संकट की बात है, इसको भी इनको समझ आना चाहिए। आज ये किस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं देश किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, क्योंकि सारी संस्थाओं पर, जुडिशरी पर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई पर जो दबाव है कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उस दबाव में देश चल रहा, पूरा देश में एक प्रकार से कहना चाहिए कि बहुत ही माहौल है, घबराहट का माहौल है, असहिष्णुता का माहौल बन गया है। और जो भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, विश्वास होना चाहिए वो कम होता जा रहा है, और ये बहुत देश के लिए खतरनाक है। हमें बड़ी चिंता लगी हुई इस बात की। केवल चुनाव के लिए डिसीजन लिया सरकार ने, 5 राज्यों में चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग सर एक मीटिंग ली हो, सर, एक कोविड मीटिंग सर, कोविड की मीटिंग हम करके आए अभी। कोविड का डॉक्टर्स की राय भी ली हम लोगों ने, प्रेजेंटेशन देके, और हम लोग रास्ता में पूरी तैयारी कर रहे हैं। पर क्योंकि यूरोप में बहुत भयंकर फैल रहा है, ये बेड नहीं मिल रहा वहाँ पर, जर्मनी में और रशिया के अंदर। और WHO जो है, WHO अगर ये कहे कि आने वाले महीनों में 5 लाख लोग मर सकते हैं यूरोप के अंदर, तो पूरी विश्व के लोगों को चिंतित होना स्वाभाविक है। और ये भी कहावत बनी हुई है कि जब यूरोप में आता है ये कोरोना महामारी, उसके 2 महीने बाद में एशिया में आती है। एशिया में हमारा मुल्क भी आता है। तो ये बहुत चिंता है। कुछ संख्या बढ़ी है, राजस्थान बढ़ी है, देश में बढ़ी है कोरोना की, इसलिए हमने उचित समझा कि एक बार इसका रिव्यू कर लें। और आज हमने फैसला किया है, प्रधानमंत्री को आज पत्र जाएगा कि आप देश के अंदर, राजस्थान के अंदर हमें तीसरी डोज, बूस्टर डोज कहते हैं जिसको, वैक्सीन की, साल भर होने आ गया है। तो साल भर के बाद में 30 मुल्कों में तीसरी डोज लगने लग गई है, तीसरी डोज बूस्टर डोज के रूप में। तो हमने मांग कर रहे हैं कि आप कृपा करके इस पर विचार करो और तीसरी डोज जो बूस्टर डोज है वो अलाउ करो देशवासियों के लिए, जिससे कि हम लोग तीसरी लहर आने की नौबत नहीं आए, हम भुगते नहीं, मतलब ये बात। छोटे बच्चों को स्कूलों में केस आ रहे हैं सर, बहुत स्कूलों में आओ, हम जानते हैं, इसलिए मीटिंग बुलाई है। स्कूलों में आने खतरनाक है, छोटे बच्चों के लिए भी। और तीसरी लहर आनी नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, ये हम सबकी सोच होनी चाहिए। किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे, क्या लाल किले के नाम पे, क्या उनको भी वापस देने की मांग? में आने पर प्रतिबंध लगाया। आज प्रधानमंत्री जी आपका माफी मांगने का दिन भी है। उम्मीद है कि आज आप इन 5 सवालों का जवाब भी देंगे, आज माफी भी मांगेंगे, क्योंकि जनता अब जान गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। यस प्लीज। I will, ma'am. Just I'll take a few questions. After this question, I will. आदरणीय मित्र, आप पहले किसी की जान निकाल लीजिए और जब उसके आखिरी सांस आ रहा हो तो फिर उसे कहिए, अच्छा अब मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। और फिर कहें तो किसान और मजदूर की ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा, मगर देश भूलेगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था अब उसे वापस लेने का निर्णय किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है
कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया। और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हारने के डर को भी जाता है। अब जनता समझ गई है, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। पिछले 7 सालों से लगातार मोदी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा, अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा, तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। रणदीप सुरजेवाला पत्रकारों से बात कर रहे थे और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।